अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। आज मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। बड़ा प्यारा सा टॉपिक और शायद आप इसे मोटिवेशनल टॉपिक समझ सकते हैं, हालांकि ये मोटिवेशन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। आप समझ लीजिए ये एक राहबरी का टॉपिक है और आज का उन्वान है बिज़नेस यानी तिजारत, कैसे, कहाँ और किससे सीखे। कई लोगों को नौकरियां पसंद नहीं हैं और अक्सर लोगों को नौकरियां पसंद नहीं होती। क्यों? जाहिर सी बात है, बाथरूम भी जाना है तो बॉस को या मैनेजर को पूछ के जाना पड़ता है, छुट्टी लेनी है तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये तो एक तरह की 8 से 10 घंटे की गुलामी होती है। इसीलिए कई लोग पैसा जमा करते हैं इस उम्मीद के साथ कि कोई ना कोई कारोबार करे। और होता यह है कि जब इनके पास खासी एक रकम अच्छी जमा हो जाती है, लेकिन इनको पता नहीं होता कि कौन से बिज़नेस में जाऊं, मैं किस बिज़नेस में जाऊं, कैसे सीखूं। और वो समझते हैं पैसा ले लिया, पैसा जमा हो गया, एक छोटी सी दुकान किराए पे ले ली और उसमें माल भरकर बैठ गए तो कारोबार शुरू हो गया। देखिए अजीज़, कारोबार दुकान शुरू करने से पहले शुरू होता है और कारोबार माल बिकने के बाद भी चालू रहता है। दिस इज़ बिजनेस। तो लोगों को पता नहीं होता बेचारों को कि किस तरह से हम बिजनेस करें। इसीलिए हर साल आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, फलाने लोगों के पैसे खा के फलानी कंपनियां उठ गई, इन्वेस्टरों के इतने पैसे डूब गए। ये इन्वेस्टर कौन थे? अक्सर इन्वेस्टर मिडिल और हायर मिडिल क्लास के लोग थे, जिन्होंने तनख्वाहें टुकड़े टुकड़े जमा करके कारोबार करने के लिए इन्होंने अपनी सैलरियां का एक बड़ा हिस्सा कारोबार शुरू करने की नीयत से जमा किया था और ऐसी कंपनियों में दी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि कैसे बिजनेस किया जाए। तो कोई और बिजनेस करता है, कोई फ्रेंड सर्कल या कोई कंपनी, जिसमें ये अपने पैसे लगाते हैं और एंड ऑफ द डे इनका नुकसान होता है। शायद मेरे सुनने वालों में से कई लोगों इस चीज़ के शिकार हो गए। सवाल ये होता है कि बिज़नेस कैसे सीखा जाए। एक बात तो हमने पिछले एपिसोड में आपको बता दी कि जी हाँ, बिज़नेस सीखना ज़रूरी है। लेकिन आप सवाल पूछेंगे, अक्सर मुझे ईमेल पे सवाल आते हैं और आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपके सवाल के जवाब किसी और को भी फ़ायदा पहुंचा सके। तो सबसे आम तौर पे जो मुझे सवाल आते हैं कारोबार के मुताबिक कि भैया हम कारोबार सीखे कैसे? पैसा है, आइडियाज़ है, लेकिन सीखना तो चाहिए। जी हाँ, चाय बनाना भी सीखना पड़ता है, मैं तो कहता हूँ, और कांदा काटना, छुरी पकड़ना भी सीखना पड़ता है। जब हम छोटे थे तो चलना भी सीखना पड़ा। सीखना ही पड़ेगा कारोबार करना, वरना आप अपने पैसे या अपने मम्मी डैडी के पैसे या किसी इन्वेस्टर के पैसे मेहरबानी करके मत डुबाइए जब तक कि आप सीखें नहीं। सबसे पहले सीखेंगे कहाँ? बेस्ट तरीका ये होता है कि कोई कारोबारी की दुकान पे आप बैठ कर उसके साथ बातें करके, उसके काम में ताउन करके उसको हेल्प करो। सैलरी मत लो, उसको हेल्प करो और बिजनेस सीखो। ये एक तरीका है। जब आप किसी के दुकान पे बैठते हैं तो दुकान पे बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको छुट्टियां होती है, आप जॉब करते हैं, शाम के टाइम पे फ्री होते हैं, अपने दोस्त की दुकान पे जाकर बैठो और देखो, मुआयजा करो कि क्या हो रहा है, लोगों की बातें क्या हो रही है, कौन सा माल बिक रहा है। भले आप वो कारोबार नहीं करेंगे, लेकिन कारोबार का फाउंडेशन आपके समझ में आते रहेगा। किस तरह से म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं, क्या सवाल पूछते हैं और ग्राहक कैसे नाराज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नज़र में आएगी रियल लाइफ के कारोबार में। तो रियल लाइफ के कारोबार में आप जो चीज़ सीखोगे वो आपको टेक्स्ट बुक नहीं सिखाएगी। दूसरा एक तरीका ये है कि अलग अलग बिजनेसमैनों के साथ उठो बैठो और डिस्कस करो और पता लगाओ कि कौन सा बिजनेस ट्रेंडी है। मगर ये मत बताना कि आपको इन्वेस्ट करना है, नहीं तो बातचीत का डायरेक्शन कहीं और चला जाएगा, जिसको आमतौर पे हम कहते हैं ना टोपी पहनाना। तो ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई कि किसके साथ बातें करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। डिस्कशन करने से नॉलेज बढ़ता है। तीसरा एक तरीका मैं आपको बता दूं बिज़नेस सीखने का, कि किसी के अंडर ट्रेनिंग लीजिए आप। और इसके बहुत सारे तरीके हैं। आमतौर पे जो एंटरप्रेन्योर के जो ट्रेनर्स आपको मार्केट में मिलते हैं ना, उसमें किसी को कुछ नहीं आता। अक्सर लोग नहीं जानते हैं कि कारोबार सिखाया कैसा जाता है। कुछ लोगों ने तो कारोबार किया भी नहीं होगा, तो फिर ये लोग एंटरप्रेन्योरशिप कैसे सिखाते हैं? ये लोग
सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में इंटरनेट पर पढ़कर अपना मवाद जमा करते हैं, उनकी स्टोरियां सुनाकर, उनकी कहानियां, सक्सेस स्टोरी सुनाकर आपको पहाड़ पे चढ़ा देते हैं, यूँ समझ लीजिए सूली पे चढ़ा देते हैं, या कहते हैं ना हमारे उर्दू ज़बान में, चढ़ जा बेटे चने के झाड़ पे। तो आप जो है ये कहानियाँ सुनकर आप खुद मोटिवेट हो जाते हैं। आप उनको अगर पूछेंगे भाई साहब पिछले 2-3 साल में आपने कितना पैसा बनाया कारोबार में, कौन सा कारोबार किया, तो शायद इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो ऐसे उस्तादों से कारोबार सीखना, नीम हकीम जान का खतरा, नीम फाइनेंशियल ट्रेनर पैसे का खतरा। तो इन चीज़ों से बचते रहिएगा। किससे सीखेंगे? अगर प्रोफेशनली सीखना है, आपको, तो आप पता लगाओगे उस शख्स से जो सिखाने में भी उस्ताद है, सिखाना भी जानता है और कारोबार करना भी जानता है। कारोबार करना कैसे जानेगा वो? उसने अपने कारोबार में बहुत सारा नुकसान किया होगा। ये मत देखिए कि उसके पास कौन सी गाड़ी है, कितने जोड़ी कपड़े हैं। हाँ, अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा मैंने आज तक गाड़ी नहीं खरीदी। क्यों नहीं खरीदी? ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, मेरी अपनी मर्जी। कभी बताऊँगा आपको फाइनेंशियल विजडम के चैप्टर में कि मैं गाड़ी क्यों नहीं खरीदता हूँ। दूसरी, तो आपको उस्ताद जब आप पसंद करेंगे, तो आप ये मत देखिए कि उस्ताद के अंदर पैसे कमाए, उस्ताद ने कितने पैसे कमाए। आप ये देखो कि नुकसान भी कितना किया है। क्यों पता है? अगर आपने नुकसान किया है तो आपको पता चला क्या नहीं करना है कि नहीं। तो ये भी तो एक लेसन है बिजनेस में, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पैसा नहीं फंसाना चाहिए। तो इस एतबार से आप किसी से सीखें। आपको शायद पता है कि मैंने भी ये दुबई के दिनों में मैंने काफ़ी पैसों का नुकसान किया। लोग समझते हैं निसार भाई बड़े ट्रेनर है, बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है और बिजनेसमैन है, बाप दादा का कारोबार है, इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, तो ये नुकसान नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। नुकसान तो बड़े बड़े लोग करते हैं नुकसान। पैसे का नुकसान सभी से होता है। कारोबार इज एन एडवेंचर, कारोबार बिजनेस इज एन एडवेंचर। और इस एडवेंचर के अंदर कभी कभी आदमी नाकाम भी होता है। दुबई के दिनों में मुझे पता है कि मेरे पास काम की इतनी कमी थी, हालांकि कारोबार शुरू नहीं किया था, बहुत कम पैसे लेकर गया था, कि मैं कभी कभी गाड़ी धोने के लिए भी तैयार हो जाता था कि अगर मुझे कोई गाड़ी धोने का काम दे तो मैं कर लूँ। क्योंकि मुझे ईगो नहीं है कि मैं स्पीकर हूँ, मैं ब्लॉग राइटर हूँ, मेरे पास बहुत शोहरत हैं, बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है मेरा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ ना। तो मैं तो तैयार हो गया था। लेकिन जब मैं बात करने लगा तो मुझे गाड़ी के बिज़नेस के बारे में बहुत मालूमात हो गई। हालांकि काम शुरू नहीं किया, उस दोस्त ने मुझे काम नहीं दिया, कहा कि ना निसार भाई हम आपको ये काम नहीं करने देंगे। मैंने कहा कि मुझे कोई हर्ज नहीं है जहाँ तक हलाल की रोज़ी आती है। तो कारोबार जब मैंने दुबई में शुरू किया बगैर पैसे का, मैं आपको बताऊं मेरी ज़िंदगी का एक दिलचस्प वाक़या। दुबई में मुझे पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेनिंग करना था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो मैंने क्या किया, मैं रेडिसन ब्लू, शारजा में बहुत बड़ी होटल है जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के क्रिकेटर्स अगर शारजा में खेलते तो वहीं ठहरते। मैंने उसका हॉल देखा, मुझे बहुत पसंद आ गया। सोचा यहीं करना चाहिए, जगह अच्छी है। क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ ना स्टाइल से करता हूँ। मेरा अपना एक इमेज होता है, मेरा अपना एक ब्रांड होता है कि लोगों को लगे कि निसार भाई के वहाँ अगर प्रोग्राम अटेंड किया तो मज़ा आता है। तो मैं इतनी सहूलतें देता हूँ, भले मेरा मुनाफा थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन सहूलतें मैं बहुत देता हूँ। तो आप ये भी याद रखिएगा कारोबार के लेसन्स में कि अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को सहूलत ज़्यादा दो। तो मैं सहूलत देने के लिए कभी कभी अपना प्रॉफिट कम कर देता हूँ। तो मैंने 5 स्टार होटल ली और पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स ऑफ बिजनेस मैंने सोचा करूँ ट्रेनिंग करने के लिए। अब मैं वहाँ पे गया, मेरे पास सिर्फ 100 दिरहम थे, यानी 2000 रुपया। मैनेजर से कहा कि 1 महीने के बाद मुझे ये हॉल चाहिए। तो उसने बुकिंग कर लिया, कहा कि आप 20 दिन के अंदर पैसा दे दीजिएगा। मैं कहा ओके 20 दिन है मेरे पास। आप फ़ौरन घर पे आ गए, लैपटॉप खोला, ग्राफिक्स बनाया, पोस्टर्स बनाए, व्हाट्सएप फेसबुक पे लगाना शुरू कर दिया। इंक्वायरी शुरू हो गई, पैसे आने लगे। और जिस दिन मुझे कोर्स करना था उसके 4 दिन पहले पेमेंट करना था, लेकिन मेरा मोबाइल टैक्सी में खो गया। अब परेशान, सारी इंफॉर्मेशन, सारे कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें अंदर गायब हो गई। इतना परेशान हो गया, तकरीबन मैं रो पड़ा। क्योंकि 1 महीने की मेहनत, लोगों के
इंफॉर्मेशन जमा किए, पेमेंट आने का शुरू होने वाला था कल, और होटल बुक हो चुकी है, मेरा आई कार्ड उनके पास, और मेरे जेब में वही 40-50 दिरहम फिर बचे थे। अब क्या किया जाए? तो ऐसी परेशानियां आती है ज़िंदगी में, भागने का नहीं, नमाज़ पढ़ के अल्लाह से इस्तग़फ़ार पढ़ के अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। मैंने भी ऐसे ही किया। तो मैं गया, अल्लाह से मदद मांगी, और मोबाइल तो था नहीं, मैं फेसबुक पे कैसे भी करके मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी कि मेरा मोबाइल खो चुका है, तो जो लोग आने वाले हैं रेडिसन ब्लू में वो मेहरबानी करके पहुंच जाए, ये मेरा नया नंबर है। एक ही दिन में मैंने दूसरा फ़ोन ले लिया। जैसे ही फ़ोन लिया, स्टूडेंट्स के फ़ोन आने शुरू हो गए, और कुछ लोगों ने मुझे बैंक के ज़रिए पेमेंट भेज दिया, पैसा आ गया। और क्योंकि मैंने कहा था कि मैं सहूलत इतनी देता हूँ मेरे पार्टिसिपेंट्स को, मेरे क्लाइंट्स को, कि जब मैंने प्रोग्राम किया 2 दिन, तो 5 स्टार होटल में लंच एंड 2 टाइम स्नैक्स। आप सोचो, 5 स्टार होटल में लंच और 2 टाइम स्नैक्स, सिर्फ 750 दिरहम, सिर्फ 750 दिरहम। बहुत हंसेंगे कुछ लोग कि आप कमाए क्या? यकीनन मैं कुछ नहीं कमाया, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन मुझे खुशी हुई, एक प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो रहा है, एक प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट होगा 5 स्टार होटल में। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती थी? कमाया कुछ नहीं कमा पाया मैं, लेकिन मैंने उसका शूटिंग किया, वो ट्रेनिंग का। अब शूटिंग किया, उसकी छोटी सी क्लिप मैंने प्रोग्राम के ख़त्म होने के दूसरे दिन फेसबुक पे डाल दी। बस ऐसे ही, इतने में मुझे मैसेज आ गया मेरे दोस्त का, इनका अपना एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है मद्रास, चेन्नई में। कहते हैं कि मैं आपका प्रोग्राम स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पब्लिक करते हैं तो कितना पैसा लेंगे? तो मेरे जहन में रकम आ गई 10,000 दिरहम्स, यानी इंडिया का आज का 20 लाख और पाकिस्तान का, इंडिया का आज का 2 लाख और पाकिस्तान का 3.5 लाख। तो कहा ठीक है, आपका बैंक अकाउंट नंबर दीजिए। मैंने दुबई का बैंक अकाउंट नंबर दिया, आधे घंटे में पैसे आ गए। मालूम हुआ कि मदद अल्लाह की गैब से आती है आखिरी मोमेंट में। हाँ, जब हम हिम्मत हार जाते हैं, बनी इसराइल की तरह। बनी इसराइल ने कितने सालों तक फिरौन का जुल्म बर्दाश्त किया। उनके नबी कहते रहे मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, सब्र करो, अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह मदद करेगा। यहाँ तक कि अल्लाह ने मदद भेजी, उनको रातों रात भागने को कहा, समुंदर के किनारे खड़े हो गए, रास्ता बंद, पीछे से फिरौन की फौज नजर आ गई, और अब ये समुंदर के किनारे पहुँच गए और पीछे फिरौन की फौज नजर आ गई, तो इनका सब्र टूट गया। मूसा, हम तेरे साथ फंस गए, अल्लाह की मदद आने का वक्त है। बस हुक्म आना था कि मूसा लकड़ी मार समुंदर पे, तो निकल जाएगा। उसी वक्त अल्लाह की मदद आने वाली होती है, उसी वक्त अक्सर लोग सब्र खो बैठते हैं। और मैं भी देखता हूँ अक्सर हमारे भाई जो रहते हैं ना, ये ब्याज पे पैसा ले लेते हैं, ये हराम कारोबार में लग जाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह की मदद नहीं आई, मेरे से नहीं हुआ सब्र, अल्लाह माफ़ करे ना। सब्र का मतलब है हत्ता याती अल्लाह बे अमरी, जब तक कि अल्लाह की मदद नहीं आती तब तक सब्र करना है। ऐसा नहीं कि कुन फयकुन, आज सब्र की और कल कोई मौजिज़ा हो गया, करामत हो गई और आपका मसला हल हो गया ना। कारोबार में भी इस तरह से सब्र रखना चाहिए। तो इस तरह से मैं अपने तजुर्बे से सीखा, नुकसान से सीखा। कभी कभी एडवेंचर होता है ज़िंदगी में, कारोबार की दुनिया में, और ये दुबई का तजुर्बा मेरे लिए बहुत ही मुफीद हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार के एतबार से भी, मुनाफे के एतबार से भी, और एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक एक्सपीरियंस आ गया। और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, और अब मैं आपको यहाँ ट्रेनिंग देता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द जब कोरोना का इशू सॉल्व हो जाएगा तो मैं फिर दीगर शहरों में इसी तरह के प्रोग्राम होटल में करते रहूँगा, और उम्मीद है कि आप लोग भी उसमें शरीक होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको बिज़नेस सीखना है तो मैंने एक बिज़नेस कोर्स बनाया हूँ, बिज़नेस लर्निंग, बिगिन स्मॉल ग्रो बिग। छोटे से शुरुआत करें और बड़े आप हो जाएं कारोबार करते करते। मैं आपको करोड़पति बनाने का कोई ख्वाब नहीं दिखाता हूँ दूसरों की तरह, लेकिन कारोबार के उसूल सिखाता हूँ। और ये उसूल शरई उसूल नहीं है, लेकिन शरीयत के ख़िलाफ़ भी नहीं है। इसमें लाइफ स्किल्स है, बिज़नेस स्किल्स है, जो ज़िंदगी से मैंने सीखा हूँ, अपने नुकसानात से, अपने मुनाफे से, अपने दोस्तों से, ये सारी चीज़ों को जमा करके मैंने बिज़नेस लर्निंग का एक कोर्स किया हूँ। और आप इस
फ़ोन नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए और इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे मालूमात हासिल कीजिए। कोर्स बहुत एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन बहुत प्रेशियस है। हाँ, एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन प्रेशियस है, कीमती है, क्योंकि शायद मेरा कोर्स करने के बाद आप नौकरी से छुटकारा पा सकते हो या आपके पैसे जो जमा किए हुए अच्छी जगह पर आप लगा सकते हो। इससे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? तो आप यकीनन मुझे मैसेज कीजिए और मालूमात हासिल कीजिए और हम मिलेंगे अगली नशिस्त में बिज़नेस के बारे में और दिलचस्प मालूमात लेकर। तब तक के लिए निसार नडियाडवाला आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलाम वालेकुम।